हम आपको दिखाते हैं दा विंची एक्सआई रोबोटिक सर्जरी सिस्टम। यही वो रोबोटिक सर्जरी सिस्टम है, ये उसका एक पार्ट है। ये उसकी मेन आर्म्स होती हैं जो किसी भी पेशेंट के ऑपरेशन में सारा काम करती हैं। ये एक काफ़ी बड़ा सिस्टम है। आर्म्स उसका एक पार्ट होते हैं, जिसमें 4 आर्म्स हैं जो जिनकी रीच काफ़ी ज़्यादा है, वो काफ़ी दूर तक जा सकती हैं। और इसका अब हम आपको कंसोल सिस्टम दिखाते हैं। इसका कंसोल सिस्टम डॉक्टर संभालते हैं। वो 3D विज़न उनको मिलता है, काफ़ी अच्छा विज़न है, जिसमें वो हर चीज़ को गहराई से देख सकते हैं और उसके हिसाब से अपनी आगे की रणनीति तैयार कर सकते हैं। डॉक्टर्स इसको कहते हैं स्लेव, क्योंकि उनका कहना है कि डॉक्टर इसमें मास्टर होता है और ये दा विंची एक्सआई रोबोटिक सर्जरी सिस्टम उनका स्लेव है। वो जैसा चाहते हैं वैसा ये काम करेगा। ये एक बहुत ही आधुनिक तकनीक है, जिसको भारत में अभी कुछ ही समय पूर्व लाया गया था। इस सर्जरी सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये पूरी एक्यूरेसी देता है। डॉक्टर्स ही इसमें पूरा काम करते हैं, लेकिन ये एक्यूरेसी उनको काफ़ी अधिक देता है। डॉक्टर्स को विजन 3D का मिलता है, जिससे वो सभी तरह के काम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो हमने आज आपको दिखाया दा विंची एक्सआई रोबोटिक सर्जरी सिस्टम, जो इस समय का सबसे आधुनिक एक्सआई रोबोट है। इसमें ऑलरेडी एआई जनरेटेड सिस्टम्स लगे हुए हैं, तो इनकी हम हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। ये आर्म्स कैसे भी मूव कर सकती है। ये आर्म अगर हम मूव करना चाहेंगे तो ये आर्म कहीं भी मूव कर लेंगे, कहीं से भी मूव हो सकती है, ऊपर जा सकती है, नीचे आ सकती है, पेट में इधर आ सकती है, मूवमेंट सारी पॉसिबल। और सिस्टम ऐसे बने हुए हैं कि हम इनको कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये हमारा वहां से भी कंट्रोल हो सकता है सर्जन कंसोल से, ये हमारा यहाँ से भी कंट्रोल हो सकता है। मूवमेंट बहुत ही सिंपल है। हालांकि ये मशीन आपको देखने में हैवी लगेगी, लेकिन अब मैं मूव कर रहा हूँ तो मैं कहीं भी मूव कर सकता हूँ, आगे पीछे कहीं से भी। हम इस मशीन को कहीं से भी डॉक कर सकते हैं, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, पैरों के बीच से। ये आर्म सारी घूम जाती है। अगर मुझे इसको हाइट देनी है, कुछ भी देनी है, ऑल माय बटन है, हम उसको हाइट दे सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। इसकी रीच बहुत ज्यादा है। अगर इस आर्म्स को देखेंगे, इनमें एआई ऐसा बना हुआ है कि अगर मुझे आर्म्स को फटाफट से खींचना है, मैं मारूंगा ऐसे हाथ, तो ये अपने आप फ्री हो जाएगी, अपने आप फ्री हो जाएगी। क्या आप आर्म्स की रीच देख पा रहे हैं? कितनी रीच है आर्म्स पर? नॉर्मल इंसान की रीच नहीं हो सकती। मैक्स हॉस्पिटल लखनऊ ने दा विंची एक्सआई रोबोटिक सर्जरी सिस्टम को लॉन्च कर दिया है। इससे मरीजों के साथ साथ डॉक्टर्स को भी काफ़ी फायदा मिलने वाला है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर गौरव अग्रवाल जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, दा विंची रोबोटिक सर्जरी सिस्टम किस तरह से काम करता है और डॉक्टरों को क्या मदद पहुंचाता है ये? देखिए, पहले तो मैं आज बहुत बेहद खुश हूँ कि आप सबके माध्यम से हमने अप्रैल में कुछ प्रोमिसेस किए थे लखनऊ में आके, जब हमने सहारा हॉस्पिटल में इन्वेस्टमेंट करी थी। और ये प्रोमिसेस ये थे कि जो मैक्स जिस चीज़ के लिए जाना जाता है, इज़ द मोस्ट एडवांस वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी की मैक्स के हर अस्पताल में सबसे पहले आती है। और विद इन 2 मंथ्स हमने आज दा विंची एक्सआई रोबोटिक सिस्टम यहाँ पे इंस्टॉल करके लॉन्च किया है। और हमने इसको खाली रखा नहीं है, हमने इससे पिछले 3 हफ्ते से इस पर हम काम कर रहे थे। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स हैं या कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरीज़ हैं, प्रोस्टेट सर्जरीज़ हैं, ये सारी सर्जरी प्रोसीजर्स के लिए आज पेशेंट्स को दिल्ली जाना पड़ता था या भागना पड़ता था। आज वो सब नहीं होगा। आज हम यहाँ पे पूरा तरीके से हमने प्रोग्राम लॉन्च किया है। हमारे सर्जन्स आर ऑलरेडी ट्रेंड नाउ, तो वो सारी सुविधाएं और वो सारे कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स और ट्रीटमेंट हम यहाँ पे कर पाएंगे। इस सिस्टम का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? ये पेशेंट को सेफर आउटकम्स देता है, ब्लड लॉस मिनिमम है। और वो जो सर्जरीज जिनको हम कई बार सोचते भी नहीं थे कि हम इन चीज़ों को ऑपरेट कर पाएंगे, या सोचते थे अगर ऑपरेट करेंगे तो पेशेंट को मॉर्बिडिटी ज़्यादा होगी, आज वो सब हम चीज़ें कर सकते हैं। क्योंकि इट इज़ नॉट द मशीन, इट इज़ द मैन एंड मशीन कॉम्बिनेशन जो मिलके पेशेंट को एक अच्छा ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकता है। तो वो सारी एडवांटेजेस हैं जो इस सिस्टम के साथ हम यहाँ पे दे पाएंगे, इस नॉट ओनली लखनऊ रीजन को बट आउटसाइड ऑफ द लखनऊ पूरे स्टेट एंड आउटसाइड ऑफ जो लखनऊ को एक कैपिटल बनाएंगे हेल्थ केयर टूरिज्म का। तो हमारी पूरी उम्मीद है कि हम इससे पेशेंट्स नॉट ओनली फ्रॉम दिस साइड, आउटसाइड ऑफ द स्टेट एंड इवन इंटरनेशनल पेशेंट्स भी आके सहूलियत और फायदा उठा पाएंगे यहाँ पे। सर, दा विंची एक्सआई रोबोटिक सर्जरी सिस्टम की बात करें तो उसके रिकवरी प्रोसीजर और जो नॉर्मल सर्जरी है उसकी रिकवरी प्रोसीजर में कितना अंतर आता है? देखिए, ये सवाल काफ़ी अच्छा है, क्योंकि देखिए रोबोटिक सिस्टम जो है हम काफ़ी कॉम्प्लेक्स सर्जरीज के लिए यूज़ होता है। अगर आप देखेंगे कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्जरी जो कैंसर सर्जरीज होती थी या प्रोस्टेट कैंसर सर्जरीज होते थे, इसमें स्टे इन द हॉस्पिटल ज़्यादा होता था,
ब्लड लॉस भी रहता था और कहीं ना कहीं पे कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस भी रहते थे, और पेशेंट्स के आउटकम्स में भी कभी कभी कंसिस्टेंसी नहीं आती थी। रोबोटिक सिस्टम ये सारी चीज़ों चैलेंजेस को ओवरकम करता है। स्टे इन द हॉस्पिटल कम है, कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स आप कर सकते हो क्योंकि इसमें मैग्निफिकेशन ज़्यादा है, एरर्स का होना कम है तो कॉम्प्लिकेशंस कम होती हैं, ब्लड लॉस इज मिनिमम बिकॉज आप उस फील्ड को डायनेमिक फील्ड में देख पा रहे हो। तो ये तीनों चारों एडवांटेजेस जो है वो पेशेंट्स को ही एट द एंड ऑफ इट, और पेशेंट जल्दी अपने नॉर्मल लाइफ में आ सकता है। देखिए, कोई भी पेशेंट या कोई भी मरीज जिसको कोई बीमारी है वो ये चाहता है कि यार मैं जल्द से जल्द ठीक होकर अपना नॉर्मल डे टू डे लाइफ में वापस आ सकूं। तो रोबोटिक सिस्टम से ये एडवांटेज है कि पेशेंट अपना नॉर्मल डे टू डे लाइफ में वापस आ सकता है, बिकॉज इट इज़ नॉट लाइक कन्वेंशनल ओपन सर्जरीज या सर्जरी के साथ अभी थोड़े दिन ये प्रॉब्लम रहेगी वो रहेगी, वो सारी चीज़ें कम हो जाती हैं। तो मेरा मानना यह है कि it makes patient care safer, it makes surgical outcomes more safer, it reduces complications, it definitely minimizes blood loss, and it helps the patient to come back to its normal life faster in a better way. सर, एक और चीज़ जानना चाहेंगे। मैक्स हमेशा से नई नई आधुनिक तकनीकों का उपयोग करता रहता है। मैक्स का अपना मैक्स इंस्टीट्यूट ऑफ रोबोटिक सर्जरी है, वो क्या काम करता है, किस तरह की ट्रेनिंग उससे प्रोवाइड करते हैं? देखिए, जैसे मैंने बताया कि जो भी वर्ल्ड में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती है वो हम मैक्स हॉस्पिटल्स हम सबसे पहले लेते हैं। हमारे जितने भी 19-20 हॉस्पिटल हैं इस समय, सब में रोबोटिक सिस्टम है। तो हमारे साथ क्या होता है कि हमें बिकॉज ऑफ द स्केल हमारे पास लर्निंग अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं। जो कंपनी जिनके साथ हम काम करते हैं वो हमारे साथ शुरू से मिलके काम करती है, तो उनके ट्रेनिंग सेंटर्स, उनके जो ट्रेनिंग के लोग हैं वो हमारे पास इजीली एक्सेसिबल होते हैं ऑन अ कॉल अवे। और नॉर्मली इनिशियल फेज में जब कोई भी टेक्नोलॉजी आती है तो उनका हमारे साथ मिलके काम करना और उनका हमारे साथ चीज़ों को तरीके से इंस्टॉल करना वो बहुत हेल्प करता है। तो वो मैक्स का क्योंकि इकोसिस्टम इतना बिग है तो ये सारी इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस हमारी ऑलरेडी हैं। तो नॉट ओनली देखिए, इट्स नॉट द सर्जन की ट्रेनिंग होनी है, इसमें एनेस्थेटिस्ट का क्या रोल है, टेक्नीशियन का क्या रोल रहेगा, इक्विपमेंट को कौन हैंडल करेगा, स्टेरिलाइजेशन प्रोसेसेस क्या होंगे, ये सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हम पैरेलली चला रहे हैं। इट्स नॉट जस्ट कि मशीन आ गई और एक सर्जन को ट्रेन कर दिया, ये सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हम पैरेलली इन हाउस ही चला पाते हैं बिकॉज हमारी कोलैबोरेशंस उस लेवल की हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। तो हमने बात करी डॉक्टर गौरव अग्रवाल से, जिनका साफ तौर पर कहना है कि दा विंची एक्सआई रोबोटिक सर्जरी सिस्टम को हम इसलिए लेकर के आए हैं कि हम अपने डॉक्टरों की सटीकता को कुछ और बढ़ा सकें। इसके साथ साथ मरीजों को भी इससे काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि अब मरीजों का जो रिकवरी समय था वो काफ़ी कम हो जाएगा। आइए बात करते हैं डॉक्टर राहुल यादव से और जानते हैं दा विंची एक्सआई रोबोटिक सर्जरी सिस्टम की कुछ और खासियतें। हमारे साथ डॉक्टर राहुल यादव जी हैं। सर, सबसे पहले तो दा विंची एक्सआई रोबोटिक सिस्टम क्या है और किस तरह से यह काम करता है उसके विषय में बताइए। दा विंची एक्सआई रोबोटिक सिस्टम 2 पार्ट में बना हुआ है। एक पार्ट होता है जहाँ पे सर्जन बैठ के ऑपरेट करता है और दूसरा पार्ट पेशेंट साइड पे होता है। एक सर्जन कंसोल है जहाँ पे वो जो मूवमेंट करेगा सर्जन, वो रोबोट की आर्म सेम मूवमेंट पेशेंट के पेट में करेंगी। ये एक तरह का मास्टर एंड स्लेव सिस्टम है। मास्टर है सर्जन और स्लेव है रोबोट की अपनी आर्म्स। जैसा वो करेगा वैसा वो रेसिप्रोकेट करेंगी। तो इसका फ़ायदा ये मिलता है कि रोबोटिक द्वारा जो कॉम्प्लेक्स सर्जरीज हो सकती हैं, जो कि पहले या तो ओपन सर्जरीज द्वारा पॉसिबल थी, दूरबीन द्वारा पॉसिबल नहीं थी, वो कर पाते हैं क्योंकि रोबोट की रीच, रोबोट की आर्म की मूवमेंट, रोबोट की आर्म की डेक्सटेरिटी बहुत ज़्यादा है ह्यूमन आर्म्स के कंपैरिजन में। इससे फ़ायदा ये मिलता है कि डिफ़िकल्ट सर्जरीज हो सकती है, कैंसर सर्जरीज होती हैं, यूरोलॉजी की सारी सर्जरीज होती हैं, ट्रांसप्लांट हो सकता है। फ़ायदा ये मिलता है पेशेंट को कि पेशेंट एक तो जल्दी रिकवरी होती है, ब्लड लॉस कम होता है, पेन कम होता है, जल्दी घर जा पाता है, हॉस्पिटल स्टे कम हो जाता है, और फाइनली जो आउटकम है, जो रिजल्ट है, वो इक्वली गुड है ओपन सर्जरीज और इवन उनसे भी थोड़े बेहतर है। जी सर, अगर डॉक्टर और इस रोबोटिक सिस्टम के आपस के सामंजस्य की बात करें तो क्या जैसा नॉर्मल सर्जरी में लंबे चीरे लगाए जाते थे, टांके लगाने की ज़रूरत पड़ती थी, उसकी रिकवरी में काफ़ी समय लगता था, तो इस रोबोटिक सर्जरी सिस्टम से क्या फ़ायदा मिलने वाला? क्या चीरों की साइज़ छोटा हो जाता है और अंदर कुछ काम करने में आसानी होती है? रोबोटिक्स में चीरा नहीं लगता है। रोबोटिक्स में 8 mm के 4 से 5 छेद होते हैं। 8 mm का साइज़ देखिए 1 सेंटीमीटर से भी कम है। उन्हीं छेद से सारा ऑपरेशन हो जाता है, तो चीरा तो लगता ही नहीं है। चीरा तो तब लगेगा जब हमने मान लो कैंसर प्रोस्टेट है या ब्लैडर का कैंसर है, किडनी, उसको निकालना है, तो वो हमें जितना निकालने के लिए चीरा चाहिए हम उतना ही लेंगे। बाकी उस कैंसर को शरीर से पूरी तरह से मुक्त करने के लिए हमें चीरे की ज़रूरत नहीं होती है।
सर तो रिकवरी सिस्टम की अगर बात करें तो नॉर्मल सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी के रिकवरी में कितना अंतर आता है लगभग? नॉर्मल अगर हम सर्जरी की बात करते हैं जिसमें चीरे लगते हैं, पेशेंट की रिकवरी 5 से 7 दिन भी हो सकती है, उसमें भी दर्द रहता है, उसमें भी प्रॉब्लम रहती है इन्फेक्शन की, हर्निया बनने की। लेकिन ये वाली जो सर्जरी है, इसमें ये सारी प्रॉब्लम सब खत्म हो जाती हैं और पेशेंट 1 से 3 से 4 दिन में रिकवरी के लिए तैयार हो जाता है और जल्दी अपना वर्क रिज्यूम कर पाता है। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है रिकवरी के टर्म्स में कंपेयर टू ओपन सर्जरी। थैंक यू सर। तो रोबोट डा विंची का जो एक्सआई सिस्टम है सबसे एडवांस है रोबोट्स में, मतलब कि कई सारे रोबोट बने हैं लेकिन रोबोटिक डा विंची एक्सआई सबसे एडवांस है। तो इसका जो हमारे काम करने का तरीका है, जो फील्ड ऑफ विजन है वो बहुत अच्छा हो जाता है। 7 डिग्री फ्रीडम मूवमेंट होता है, उसमें हम किसी भी एंगल में हमारे आर्म्स को हम लोग मूव कर लेते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो भी ब्लीडिंग होती है या फिर जो भी हमें इजीली डिसेक्शन करना होता है, जो भी बड़े स्ट्रक्चर्स हैं जैसे बड़ी बड़ी नसें हैं उसके आसपास हमें डिसेक्ट करना होता है, तो रोबोटिक्स की वजह से इसका वो बहुत इजी हो जाता है। जहाँ पहले अपनी आंखों से देखते थे, आंखों से देख के डिसेक्शन करते थे, वो दूर होता था, नीचे कोई बड़ी वेसल आ गई तो वो इंजर होती है, तो ये सब चीज़ें जो है बहुत इनहेंस हो गया। ये मतलब पहले से लोग बोलते थे कि ओपन सर्जरी होती है, तो ओपन के बाद भी अगर हम 10 साल पहले देख सब लोग लैप्रोस्कोपी करवा रहे हैं ना, तो यही टेक्नोलॉजी जो है रोबोट आज अभी उसको लोग क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन आज 10 साल के बाद में उसी रोबोट से सब लोग सर्जरीज कराएंगे। दिस इज द फ्यूचर, बेसिकली हम लोग फ्यूचर की बात कर रहे हैं। रिकवरी के समय की बात करें और जो इंटेंसिव केयर यूनिट में उनको रखना पड़ता है, बिल्कुल, आईसीयू में स्टे आपका बहुत ही कम हो गया। मैं बता रहा हूँ कि मैंने जो ईसोफेगस कैंसर ऑपरेट किया था उसको हमने केवल 1 दिन आईसीयू में रखा था। वही अगर हम ओपन सर्जरीज करते हैं उसका स्टे और लंबा होता है आईसीयू का, 2 से 3 से 4 दिन आईसीयू में रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप लंबा चीरा लगाएंगे उतना ही पेशेंट को पेन होगा, उतने ही कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। तो इस रोबोटिक सर्जरी से पेशेंट को अगले दिन पता ही नहीं चलता कि उसकी सर्जरी भी हुई है कोई बड़ी, तो हम तुरंत ही उसको पोस्ट ऑफ वार्ड में शिफ्ट करके, तो उसका कॉस्ट इसी तरीके से पेशेंट का कम हो जाता है ऑलरेडी इसमें। और इसके अलावा हमारे पास सीएमपीएम फंड है, आयुष्मान है, ये सब चीज़ें हैं, तो हम लोग उससे सर्जरीज करते हैं, तो इजीली पेशेंट का पैसा भी बच जाता है उसमें। थैंक यू। तो हमने आज आपको दिखाया कि दा विंची एक्सआई रोबोटिक सर्जरी सिस्टम को मैक्स हॉस्पिटल लखनऊ ने अपने यहाँ लॉन्च कर दिया है। मरीजों को काफ़ी अच्छी सुविधाएं इससे मिलने वाली हैं, क्योंकि इस सर्जरी सिस्टम के आ जाने से काफ़ी कम समय में पहली बात तो सर्जरी हो जाती है, इसके बाद मरीजों को यह सुविधा मिलने वाली कि उनका रिकवरी टाइम काफ़ी कम हो जाएगा, आईसीयू में रहने का टाइम काफ़ी कम हो जाएगा और वो जल्दी से डिस्चार्ज होंगे। रोबोटिक सर्जरी सिस्टम का उपयोग अब पूरी दुनिया में लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि यह डॉक्टर्स को एक सटीक चीज़ें दिखाता है और उससे वो एकदम एक्यूरेट ऑपरेशन कर पाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।